26वीं आईनी तरमीम अभी होगी या फिर मामला मुअख्खर होगा। सब नजरें वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास पर हैं। वफाकी काबीना ने आईनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी दी तो मामला सेनेट में जाएगा। सेनेट का इजलास 12:30 बजे होना था, जो ताखीर का शिकार है। सेनेट इजलास के एजेंडे में आईनी तरमीम शामिल नहीं है। कौमी असम्बली का इजलास 11:30 बजे तक मुलतवी किया गया था, जो दोपहर 3 बजे मौखर कर दिया गया। मौलाना फजल रहमान ने आईनी तरमीम की हिमायत के लिए 1 दिन का वक्त मांग लिया। सरबराह JUI ने कहा कि तहरीक इंसाफ से तय हुआ है, वो आज आगाह करेंगे, इसके बाद आईनी तरमीम के लिए वोट कर सकेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि आईनी तरमीम होने जा रही है, उम्मीद है मौलाना PTI को कायल कर लेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास पार्लियामेंट हाउस में जारी है। इसी हवाले से बात करते हैं एहसन वाहिद से। एहसन, बताइएगा अभी पार्लियामेंट हाउस में क्या सूरत हाल है, क्या हो रहा है? एहसन वाहिद, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो बताइएगा। वफाकी काबीना का इजलास इस वक्त जारी है, कुछ खबर है कब तक ये इजलास जारी रहेगा? जी बिल्कुल, वफाकी काबीना का इजलास वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत जारी है। ताहाल अब वफाकी काबीना के इजलास में बिलावल भुट्टो जरदारी भी पहुंच गए और मोहसिन नकवी जो थोड़ी देर पहले वजीर आजम के चैम्बर से जो है मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए थे और वहां पर बिलावल भुट्टो जरदारी भी मौजूद थे। वो फिर वहां से वापस आ गए बिलावल भुट्टो जरदारी के पास। अब बिलावल भुट्टो जरदारी और मोहसिन नकवी एक बार फिर वजीर आजम के चैम्बर में मौजूद हैं, वफाकी काबीना के इजलास में मौजूद हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी वफाकी काबीना को सारी सूरत हाल बता रहे हैं कि क्या क्या मामलात हुए। ठीक है हसन, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। मोहम्मद जरीफ भी हमारे साथ मौजूद है। जरीफ, बताइएगा पार्लियामेंट की राहदारियों में इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या मंजर है, मंजर कशी भी कीजिएगा और हो क्या रहा है? जी बिल्कुल, सेनेट की राहदारी में सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम किए गए हैं और इस बात का इम्कान है कि PTI की जो मुर्रिफ अरकान है उनको सेनेट में लाए जाने का इम्कान है, क्योंकि सेनेट की जो राहदारियां हैं वहाँ पर इस वक्त सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। गैर मामूली जो है वो हरकत भी सेनेट की राहदारियों में देखी गई हैं और अब तक तकरीबन 45 मिनट गुजर चुके हैं और ऊपर हो चुके 12:30 बजे इजलास शुरू होना था और इस वक्त तकरीबन 1:15 के करीब का टाइम हो चुका है और 45 मिनट गुजरने के बावजूद अभी तक जो सेनेट का इजलास है वो शुरू नहीं हो चुका। सेनेट का इजलास जो है 12:30 बजे शुरू होना था और अब इस बात का जराये के मुताबिक ये बातें आ रही है कि अगर आईनी तरमीम आज जो है वो पेश होती है सेनेट में तो उस सूरत में जो है वो इस बात का इम्कान मौजूद है जो PTI के मुनारिफ अरकान है उन्हें जो है वो यहाँ पर जो है वो सेनेट की राहदारियों में लाए जाने का इम्कान है और इसके बाद उन्हें सेनेट पे भी लाया जाएगा, क्योंकि हमने अब तो कुछ ही देर पहले देखा कि सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम किए गए। जो सेनेट की राहदारियाँ हैं वहाँ से मीडिया के जो रिपोर्टर गुजर रहे थे उन्हें भी वहां से हटाया गया और कहा गया कि आप यहाँ पर नहीं खड़े हो सकते हैं, यहाँ पर आप किसी किस्म की वीडियो नहीं बना सकते। जिसके बाद सिक्योरिटी के जो पार्लियामेंट की सिक्योरिटी है उसके मजीद जो जितने भी एहलकार थे वो वहां पर पहुंचे और सार्जेंट की जानिब से मीडिया एहलकारों को कहा गया कि आप इस जगह से चले जाएं और यहाँ पर किसी किस्म की जो है वो फुटेज या वीडियो वगैरह जो है वो नहीं बनाई जा सकती। ओके, अच्छा जरीफ, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आपसे मैं JUI फे के सेनेटर्स के हवाले से यकीनन सवाल करूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि इससे पहले मैं आपसे ये सवाल करूं। मैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद सोमरो को भी शामिल गुफ्तगू करना चाहूंगा। जावेद साहब, एक तो आपसे पूछना चाहूंगा, आईनी तरमीम जब पेश की जाती है तो इसका प्रोसेस क्या होता है, वो हमारे नाजरीन के साथ शेयर कीजिएगा। जी देखिए, आईनी तरमीम या कोई भी बिल कौमी असेंबली या सेनेट में पेश किया जाता है तो उससे सबसे पहला स्टेप ये होता है कि उसकी काबीना जो है वफाकी काबीना उसकी मंजूरी देती है। उसकी मंजूरी के बाद वो अगर सेनेट की तरफ से बिल या कोई भी कानून साजी की जा रही है तो वो उस ऐवान के अंदर पेश किया जाएगा। जैसे ये बिल जो है वो हुकूमत की जानिब से लाया जा रहा है तो हुकूमत हो सकता है इसको सेनेट के अंदर सबसे पहले पेश करे, उसके बाद जो है वो कौमी असेंबली में इसको पेश किया जाए। लेकिन अभी तक की जो सूरत हाल है वो जो कामरान सामने आई है उसके मुताबिक यही बात समझ आ रही है कि हुकूमत जो है ये मामला अभी सेनेट के अंदर ले जाएगी, क्योंकि सेनेट का इजलास आज यानी कि आज 20 तारीख हो गई है, दिन जो है वो तब्दील हो चुका है। तो इस दिन के हवाले से देखें तो वो पहले मुमकिन है, क्योंकि सेनेट का इजलास अभी होना है, क्योंकि वो मुलतवी किया गया था 12:30 बजे तक, लेकिन अभी तक नहीं हुआ और ताखीर का शिकार है।
तो हो सकता है कि ये जो बिल है अभी सेनेट में पेश किया जाए और कौमी असम्बली का इजलास चूंकि कल जो है 3 बजे पहले 12:30 बजे तक मुलतवी किया गया, 11:30 बजे तक मुलतवी किया गया था। उसके बाद वो अब जो नोटिफिकेशन आया है जो है कौमी असम्बली सेक्रेटरीट से, वो 3 बजे का है। तो वो जो 3 बजे जब इजलास होगा तो वो फिर सेनेट से पास शुदा या मंजूर शुदा जो भी कानून साजी होगी या बिल होगा या तरमीम होगी, वो फिर कौमी असम्बली में पेश की जाएगी। और कौमी असम्बली और सेनेट के अंदर जो है इसके अंदर एक रीडिंग, दूसरी रीडिंग और तीसरी रीडिंग जो है वो इसको उस हिसाब से करने के बाद जो है फिर बहस के बाद उसको मंजूर कर लिया जाता है। जावेद सोमरो, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद थे, हमारे साथ ही रहेगा। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मौलाना फजल रहमान का कहना है कि आईनी तरमीम के लिए हुकूमत के इब्तदाई मुसवदे पर एतराज़ था। जिन हिस्सों पर हमने एतराज़ किया हुकूमत उनसे दस्तबरदार हो गई।